सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बीता वर्ष आप लोगों के लिए जैसा भी रहा हो, ऐसी मेरी उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहे होंगे, आपके परिवार जन स्वस्थ रहे होंगे। और साथ ही साथ आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने तरह तरह की नई चीज़ों को अर्जित किया होगा, सीखा होगा, जाना होगा। हालांकि कोविड महामारी के दौर में पुराना वर्ष तमाम तरह की दिक्कतों को सामने लाया, लेकिन उसमें भी हमने बहुत कुछ सीखा। हमने ये सीखा कि कैसे चुनौतियों से जूझते हैं, कैसे नए नए चीज़ों को सीखते हैं। हमने देखा कि कैसे घर बैठे ही हम लोग ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। सो गाइज, जैसा भी रहा पुराना साल, लेकिन नया साल आपके लिए नए अवसर और नई खुशियाँ लेकर आए। आप सभी अपने जीवन में जो भी चीज़ कामना करते हैं वो सभी आपको मिले। आप लोग सफलता की नई ऊंचाइयों को छुए। और इसी के साथ हम नए साल का आगाज करते हैं। और ये हमारी शुभकामना है कि नया साल आप सभी के लिए समृद्धशाली हो और ढेर सारी खुशियाँ लाएं। और इसी के साथ ही नए साल के साथ ही दोस्तों, हम लोग ये देखेंगे कि नए साल के साथ ही एग्जाम का भी एक भारी भरकम कैलेंडर शुरू होने जा रहा है। इसमें आप विभिन्न प्रकार के राज्य स्तरीय से लेकर केंद्र स्तरीय एग्जाम को फेस करने वाले हैं, जिसमें रेलवे के तमाम एग्जाम्स, UPSSC के तमाम एग्जाम्स, लेखपाल, लोअर PCS, ग्रामीण विकास अधिकारी, इसके साथ ही कई लोग ऐसे होंगे जिनका UPPCS का मेंस लगा होगा। इसके अलावा भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बिहार PCS भरा होगा। तमाम तरह के कैलेंडर जारी हो चुके हैं। अभी इस महीने के आखिरी में ही 28-29 तारीख को CGL मेंस का पेपर होने जा रहा है, Tier 2 का। तो ये नया साल शुरू हो रहा है, नया कैलेंडर शुरू हो रहा है साल का। और इसके साथ ही आपके परीक्षाओं का एक नया कैलेंडर शुरू हो रहा है। तो नए वर्ष का आगाज करने के लिए दोस्तों, मैं एक आपके मन में उत्साह भरने के लिए राष्ट्र कवि मैथिली शरद की एक छोटी सी कविता कहना चाहता हूँ, ताकि आप लोग जो भी शुरुआत करें और नए वर्ष का शुरुआत पूरे ऊर्जा जोश के साथ करें और कभी ये ना सोचे कि हमसे वो चीज हो नहीं सकता है। मैथिली शरद की एक कविता है, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, न रहो न निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिनके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम में ही विधि है, बनता बस उद्यम में ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो न दिक निष्प्रय जीवन को, न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो मन को। इस कविता में आपके जीवन का सार छुपा हुआ है। अगर आप समझेंगे इस कविता के अर्थ को, तो आप दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा ऊर्जा के साथ अपने कर्तव्यों को पालन करने के लिए, अपने लक्ष्य को अर्जित करने के लिए अग्रसर होंगे। और मेरी ढेर सारी शुभकामना है कि आप सभी हमेशा उन्नति के पथ पे चले और आगे बढ़ते रहें, जीवन में नई बुलंदियों को छूने, सफलता आपके सभी को मिले। और इसीलिए हमने आज जो है 22 का आगाज कर दिया और 21 का अंत कर रहे हैं आज। और इसलिए हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर्स का स्वागत करते हैं हम। और इस स्वागत के लिए मैं अपने खास एक टीचर श्रीमान नरसिंह सर को आमंत्रित करूंगा कि वो भी आकर आपसे 2 शब्द कहें। आइए सर, वेलकम, आइए।
स्टूडेंट्स को आपका बेसब्री से इंतजार था। गुड इवनिंग दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि रोहित सर ने आपको जो है बताया कि प्रगति के मार्ग को जो है कभी भूलना नहीं चाहिए और समय निरंतर आगे बढ़ता रहता है, इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नई नई चीज़ों को सीखना जो है हमारे अंदर हमेशा इसके लिए जो है उत्तेजना होनी चाहिए। जो है हम क्या कर सकते हैं ये हम जानते नहीं हैं और यही सोच के हम किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करते हैं। जो है हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा मान सकते हो। और यही सोच के जो है हम सब अब कुछ ही घंटों और कुछ ही मिनटों बाद जो है नए साल में प्रवेश करेंगे। आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर पहले से जो है। और यही सब परिकल्पना लेकर जो है हम सबको आगे बढ़ना है। और पीछे विगत वर्षों में जो है हमसे क्या गलती हुई और इस गलती को हम सबको जो है दोबारा दोहराना नहीं है। हम सब इसी आशा के साथ और इसी आशा की किरणों के साथ आगे बढ़ेंगे। जो है आदमी को कभी जो है निराश नहीं होना चाहिए, आदमी को हमेशा आशावादी होना चाहिए और सबसे ज़्यादा उसे अपने ऊपर, अपने शक्तियों के ऊपर जो है पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और जब हमें पूर्ण विश्वास जिस दिन हो जाएगा उस दिन हम जो है अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जो भी आज हमसे आगे है या हमसे ज़्यादा सक्सेस है, ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं वो आपसे ज़्यादा परिश्रमी, आपसे ज़्यादा मेहनत और आपसे ज़्यादा उसकी स्किल जो है अच्छी है। इस बात को जो है हमेशा ध्यान रखें। आप जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हम भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हमारे रोहित सर भी जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो इस चीज़ को बस हमें ध्यान में रखना है। बाकी आप सभी गतिविधियों पे अपनी नज़र बनाए रखें, क्योंकि जो है आप तैयारी कर रहे हैं। क्या हो रहा है ये चीज़ जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। जब आप बड़ी तैयारी में पार्टिसिपेट करेंगे, IAS, PCS, लोअर, या फिर जैसे कि सर ने बताया कि अब SSC CGL का जो है मेंस होने वाला है, तो इसमें जो है लेटेस्ट जो चीज़ रहता है वही चीज़ जो है हमसे एग्ज़ाम में पूछ लेता है। क्योंकि हम अपने देश के भावी अधिकारी अगर बनना चाह रहे हैं तो देश में क्या गतिविधियां हैं इसको जो है हमें देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तभी तो हम अपने देश को और महान बना सकते हैं। महान शक्ति के रूप में भारत तभी तो उभरेगा जब हम इन सब चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे। और अब नया साल आ गया है, फिर हमें जो है नए उत्साह के साथ आगे बढ़ना है। बस हम आपसे यही कहेंगे कि आप जहाँ भी रहें अपने शक्ति को उस काम में 100% दें। सक्सेस होना बड़ी बात नहीं है, सक्सेस होना हमने कहा कि बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आपको जो है आपका लक्ष्य दिखाई देगा, लोग क्या कह रहे हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हमें फर्क पड़ गया तो सोचिए उसी दिन हम फेल हो जाएंगे। बिल्कुल आप फेल हो जाएंगे। लोग हमें पीछे खींचते रहते हैं, पीछे आइए, पीछे आइए। तो ये हमारी कमी है कि हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तब तक अगला बंदा हमसे आगे निकल जाता है। इस बात को आपको समझना होगा। यही है कंपटीशन। हमने भी जो है बार बार असफलताओं को अब तक अपने गले लगाया है और खुश होकर उसे स्वीकार किया है। अरे भाई, रोने से क्या होगा बताइए। अगर हम रो लें और हमें नौकरी मिल जाए तो भाई रो लेते हैं। इस बात को आप भूल जाइए। क्या कमियां हैं इस बात को भी आप भूल जाइए। जो अपनी कमियों को भूल जाएगा वही जो है आगे बढ़ पाएगा। यही प्रगति का मार्ग है। जो है जितने लोग महान हुए हैं उनको अपने कल के बारे में याद नहीं रहता है, आने वाले कल के बारे में उनको चिंता नहीं रहती है, लेकिन जिस काम को कर रहे होते हैं उन्हें उस काम के प्रति 100%, जिसे आप 100% कहते हैं, तो 100% से ज्यादा भी उस चीज पर उनका फोकस होता है। यही है सक्सेस। इसे ही हमें समझना है। और जिस दिन आप समझ लिए मित्र
उस दिन आपको कोई, क्या कहते हैं गांव की भाषा में, कोई माई का लाल जो है पीछे नहीं कर सकता। इसी आशा की किरणों के साथ दोस्तों हम आगाज करते हैं और हम भरोसा दिलाते हैं कि हम जो भी इस मार्ग में प्रशस्त हो रहे हैं और सीख रहे हैं, आप सबको बताएंगे, खुद भी सीखेंगे। हम जो है जो भी सीखे हैं आप ही सबके बीच में रहकर सीखे हैं, कोचिंग क्लास से सीखे हैं, अपने गुरुजनों से सीखे हैं। जिन गुरुजनों ने हमें पढ़ाया है उनके हम आभारी हैं जो है, और यहाँ तक पहुँचने में उन्हीं सबका योगदान है। आज हम असफल हैं, लेकिन हमसे जुड़े हुए कई मित्र, कई दोस्त आज सक्सेस हैं। वही हमको हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि नरसिंह भाई तुम ये तुम्हारे अंदर कुछ अलग है, तुम कुछ अलग कर सकते हो। तो यही सब सोच के हमने सोचा कि आप सबके बीच रूबरू भी होते रहेंगे और आप सबको कुछ बताते भी रहेंगे, हम सीखते भी रहेंगे। काम प्रोफेशन सब एक जैसा है, बस यही कहेंगे। अब हमारे रोहित भाई आप सबको कुछ बताना चाहे या ना बताना चाहे, बस दोनों लोग इतना कहना चाहते हैं कि नहीं, बहुत अच्छा, बहुत ही जो है जबरदस्त आपने छात्रों को बहुत ही जबरदस्त आपने मोटिवेट किया है और आपसे बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सीखने को मिलेगी। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा आप सभी छात्रों से कि सरकार जो भी क्लासेज रहेगा इन्हें अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। इस तरह से ये देखिए, रश्मि रथी में एक जगह रश्मि रथी में एक जगह कहा गया है, क्या सत्य ही जय के लिए, क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छलदम्भ कौशल चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो है ना सिर्फ पढ़ाया जाएगा बल्कि छल दम्भ और कौशल भी सिखलाया जाएगा ताकि आप कैसे सफल हो। क्योंकि सफलता पाने के लिए सिर्फ शस्त्र का होना नहीं जरूरी है। रण में जा रहे हो तो रण कौशल सीखना पड़ता है, रण करने का तरीका सीखना पड़ता है और वो हम लोग यहाँ पे सिखाएंगे। नरसिंह भाई यहाँ पे सिखाएंगे, नरसिंह सर जो है, और ये वास्तव में इतने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अभी आपने खुद ही सुना होगा और समझे होंगे। और इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ पुनः हम लोग आपको नव वर्ष के आगमन की अनेक ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको और आपके घर परिवार, आपके यार दोस्त मित्रों को जो है। तो इसलिए अब आप लोग जो है इस चैनल को जितने से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, जुड़ेंगे, तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और उसके साथ ही हम लोग एक से एक अच्छी चीज़ें जो है आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अच्छे से अच्छे जो भी कोर्स होगा उसका निचोड़ प्रस्तुत करेंगे। और ये ना सोचिए आप कि हम लोग उन लोगों में से हैं जो ऐसे ही आकर के बताने शुरू कर दिया। एक लंबा जो है चार्ट रखा हुआ है पास होने का, एक लंबा अरसा बीत गया, एक लंबा अरसा बीत गया है। और चाहे पीसीएस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, सबका यहाँ पे पास होने का ये है। रण में कैसे आगे आते हैं, कैसे जो है क्वालिफाई होते हैं किसी चीज़ को, हम लोग उसका आपको जो है ट्रिक देंगे। क्योंकि ट्रिक सबसे बड़ी चीज़ है, सबके पास नहीं होता है, ठीक। और ये व्यक्तिगत अनुभव से हमने जो सीखा है वो आपको सिखाएंगे। इसी के साथ ही ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। ठीक है, इसी के साथ ही टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।